हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और कई सारे कमेंट भी आते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो ढेर सारे निगेटिव थॉट्स जो है वो हमें घेर लेते हैं और उनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पर पड़ता है और जो कि हमारी क्षमता को कम कर देता है। देखिए, ये नेगेटिव थॉट्स किस तरह के हो सकते हैं। अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम सीट बहुत कम है, 2021 की वैकेंसी में सीट ज़्यादा था इसलिए हो गया, 2021 की वैकेंसी में पेपर आसान था इसलिए हो गया। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। बहुत सारे कितने लाख लोगों ने अप्लाई किया है, पता नहीं हम उस रेस में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। जिस मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं है कि हम ज़्यादा कई घंटे अपनी तैयारी को दे सकें। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि कहीं न कहीं हमारी क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, किस तरह से इनसे बाहर निकलना है हमें और हमें अपना मुकाम हासिल करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी जानकारी है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है उस पे 3 दिन तक और ऑफर रहेगा 31 दिसंबर तक, जो कि अभी मात्र आपको 307 रुपीज़ में आपको मिल जाता है और यदि दिया हुआ कूपन कोड आप यूज़ करते हैं EMW के 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और कई सारे एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो है एक साथ आपको पूरे 1 साल के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसे आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि इन नेगेटिव थॉट्स से निकला कैसे जाए। ठीक है? एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ पॉज़िटिव सोचते हैं कि हाँ, ये मैं कर लूँगा, हाँ, ये मैं कर लूँगी, हाँ, हम इस समस्या से निपट जाएँगे। तो भले वो कहने के लिए सिंपल सी बात है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, कहने को तो कोई भी करेगा, लेकिन कहीं न कहीं इससे एक पॉज़िटिव एनर्जी का संचार होता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि हमें ले जाता है सृजनात्मकता की तरफ, हमें अच्छे कार्य करने की तरफ ले जाता है। ठीक है? किसी भी कार्य को करने के लिए, सफल होने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए एक पॉज़िटिव एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है। आपने ऐसा फ़ील भी किया होगा कि जब भी आप निराश होते हैं या जब भी किसी चीज़ के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये हमसे हो नहीं पाएगा, ये बहुत टफ़ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है और जो हमें नॉर्मल भी जिस स्पीड से चल रहे होते हैं, उससे भी हम स्लो चलना शुरू कर देते हैं और वो हमें कहीं न कहीं पीछे की तरफ धकेलती है। तो कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं भी लो फ़ील नहीं करना है, ठीक है? अपने अंदर हमेशा हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना। लड़ने का तैयार होने का मतलब ये है कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, हमेशा एक चेहरे पे स्माइल रखें कि हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा है परेशानी, हम इससे निपट लेंगे, ठीक है? जैसे जिस लक्ष्य तक आपको पहुँचना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, उसको एक शिखर मानिए कि जहाँ तक हमको पहुँचना है और वो बहुत सारे कई लाखों लोग दौड़ लगा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारा मंजिल एक ही है, सभी व्यक्तियों का मंजिल एक ही है, लेकिन सबके रास्ते कोई ज़रूर नहीं है कि सबके रास्ते एक ही हों। सबके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? चारों तरफ से आप मान के चलिए कि जो हमारा लक्ष्य है वो टॉप पे है, शिखर पे है और हमको वहाँ पहुँचना है। लेकिन कोई ज़रूर नहीं है कि सबके रास्ते एक ही हों। कोई दूसरे रास्ते जा रहा है, कोई दूसरे रास्ते जा रहा है, कोई तीसरे रास्ते जा रहा है। किसी का रास्ता आसान है, किसी का रास्ता कठिन है। तो ये आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है, किस तरीके से जी रहे हैं। ठीक है? सबके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, सबकी चुनौतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि समस्या सिर्फ़ हमारे साथ है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ ये समस्या है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारा छोटा बच्चा है, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है? हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम लाइब्रेरी जॉइन नहीं कर सकते, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही समस्या है, किसी के साथ कुछ और समस्याएँ हैं, किसी के साथ कुछ और समस्या है, ठीक है? तो हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना काम करना है और हम हमारे रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों से तुलना करते हैं। दूसरों की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का टाइम टेबल फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का नोट्स फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी, जो टाइम टेबल दूसरे ने अपनाया, वो हमारे ऊपर भी लागू हो। ठीक है?
सबकी परिस्थितियाँ, कोई रात में किसी को टाइम ज़्यादा मिलता है, किसी को दिन में टाइम ज़्यादा मिलता है, किसी के घर में सास-ससुर, छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना है, तो उस हिसाब से ही वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो कभी भी किसी दूसरे को देख कर के उसका टाइम टेबल फ़ॉलो करने की कोशिश ना करें। और ख़ास करके मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा महिला अभ्यर्थी ही जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, अपने आप को कभी घंटों में बाँधने की कोशिश ना करें कि हम एक टाइम टेबल बना लिए हैं कि इतने घंटा से इतने घंटा ये पढ़ना है, और वो जब फ़ॉलो नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं निराशा होती है, और निराशा होता है, तो फिर हम वहीं हिम्मत हार जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इस तरह की या ऐसा संभव ही नहीं है कि एक निश्चित टाइम टेबल बनाएँ और हम उसको फ़ॉलो कर लें। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना है, घर को भी सँभालना है, उनको जब टाइम मिले, आप कभी इंतज़ार ना करें कि हमें एक साथ 4 घंटे, 5 घंटे जब मिलेगा तभी पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। जब उनको लगे कि हमारे पास थोड़ा-सा फुर्सत है, थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है, सारे काम निपट गए हैं, बच्चा भी अभी सो रहा है, अभी हम खाली बैठे हैं, तो उस टाइम का इस्तेमाल आपको आराम करने में नहीं करना। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि चलो थोड़ा-सा खाली बैठे हैं, तो थोड़ा रील्स देख लिए, मोबाइल ले लिए, थोड़ा टीवी देख लिए, थोड़ा-सा आराम कर लिए। तो आराम कीजिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, 10 मिनट, 15 मिनट आराम कर लिए, उसके बाद जो भी टाइम बचे, अभी भी कमेंट आते हैं कि मैम मेरे पास 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है। हम चाहते तो हैं लेकिन टाइम निकल नहीं पाता है। तो जो भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इंसान हो जो चौबीसों घंटा लगातार काम करता हो, ठीक है? कुछ-कुछ समय काट कर के ही, जैसे कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ठीक है? तो अगर हमें 4 घंटा, 5 घंटा इकट्ठा नहीं भी मिल पा रहा है, तो भी हम चाहें तो छोटा-छोटा टाइम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 7 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं, तो अगर हम 2-3 महीना के लिए 2 घंटे सोना अपना कम कर देंगे, तो इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बनने की ही संभावना है, ठीक? फिर जब भी, मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपके पास टाइम मिले, उसको टालना नहीं है कि चलो कल से पढ़ेंगे, चलो परसों से पढ़ेंगे, चलो इस दिन से टाइम टेबल बनाएँगे, बढ़िया-सा उसे फ़ॉलो करेंगे। जहाँ भी आप बैठे हों, जिस परिस्थिति में बैठे हों, बस आपको टारगेट रखना है कि आज हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है। आज हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, और जो भी चीज़ टारगेट बना है, वो 1 दिन पहले का बनाएँ। मतलब अगर कल हमें पढ़ना है, तो आज ही आप नोट करके रख लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगले दिन हम सुबह उठते हैं और सोचते रह जाते हैं कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें? जो हमें इंटरेस्ट आता है, जो हमें मन करता है, वही उठा लेते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि धीरे-धीरे टाइम कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। कोई पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, और कोई टॉपिक ऐसा होता है जो अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है? तो एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। आप टॉपिक वाइज़ बनाइए कि चाहे इस टॉपिक को आज हमको कंप्लीट करना है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे। ठीक है? ख़ास करके जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो तभी अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएँगी जब वो टाइम ना देखें कि सुबह है, कि शाम है, कि दिन है, कि रात है। ठीक है? बस आपको ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से हमको कंप्लीट करना है, जो-जो चीज़ हम बनाए हैं, इतने-इतने टॉपिक्स को हमको कंप्लीट करना है, उसको हमको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी समय हमें निकालना पड़े। ठीक है? तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि सीटें कम हैं, कई लाख लोग अप्लाई किए हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, हम कहाँ गिनती में हैं। ठीक है? अपने आप को शाबाशी देने की कोशिश करें। जब सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी हो, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आप खुद अगर हार नहीं मानते हैं, खुद मन से नहीं थके हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आपको बैक नहीं कर सकता है। ठीक है? तो खुद पे भरोसा रखें, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, उस पे भरोसा रखें, और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी सिंपल जो व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं है किसी बाहरी दुनिया से आते हैं, इसी दुनिया के व्यक्ति होते हैं, और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है किसी बाहरी दुनिया से वो क्वेश्चन आएगा। जो आपको सिलेबस बता दिया गया है कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, तो उसी में से आएगा, ठीक है? हम क्या करते हैं, उसकी गहराई में जाते नहीं हैं, ऊपर-ऊपर पढ़ लेते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 125 क्वेश्चन में 100 से ऊपर चले जाएँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएँगे, जब तक जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जब तक उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, ठीक है? कोई कहता है कि 125 में हम मॉक टेस्ट लगा रहा है, 69 आ रहा है, हम 70 आ रहा है, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, होपलेस फ़ील कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं, अगर नंबर कम आ रहा है, तो कोई होपलेस फ़ील होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार-बार कहती हूँ, और खुश होना है कि मुझे
कुछ क्वेश्चन अभी पता चल गए, जो गलती हम एग्ज़ाम में करके आते हैं वो चीज़ हमें अभी पता चल गया कि ये टॉपिक्स हमारा जो है वो तैयार नहीं है। तो ये सोच के निराश नहीं होना है कि इस मॉक टेस्ट में मेरा नंबर कम आ रहा है, तो कैसे एग्ज़ाम में होपलेस हो जाए, उससे हमारी तैयारी पे असर पड़ता है। ठीक है? बस आप अपनी गति से चलिए, अपना जो भी समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी समय कम बचा है, तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर समय गँवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर रिलेटिव में कोई है, हम बात करते हैं फ़ोन पे 2 घंटा, 4 घंटा, उसको आप कम कर सकते हैं। मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसको कम कर सकते हैं। हर फंक्शन, हर पार्टी अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? 3 महीना अगर 3 महीना, साढ़े 3 महीना खुद को दे देते हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाता है, ठीक है? तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी चीज़ पूछना हो, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।